अब मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ, ठीक। लेक्चर ध्यान सुनेंगे हमारा, ठीक है। बाबर के बारे में। बाबर जो था, ये पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आत्मकथा लिखी। आत्मकथा क्या इसकी थी? तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी, ठीक है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में इसने लिखी आत्मकथा, ठीक है। दूसरा था हुमायूं। हुमायूं दो बार गद्दी बैठता है, दो बार, पंद्रह, एक बार 1530 से 40, ठीक है, और 1530, और दूसरी बार बैठता है 1555 से 56, ठीक है। दो बार क्यों बैठता है? क्योंकि हुमायूं के बाद कौन आ जाता है? शेरशाह सूरी आ जाता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी अगर इसको मार के भगा देता है, और ये 15 सालों तक बाहर रहता है, ठीक है, ईरान में रहता है, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, अब इसकी शादी होती है, वहीं पे इसका बच्चे का जन्म होता है, अकबर का, ठीक है। 11 साल के महल में अकबर का जन्म होता है, ठीक। हुमायूं हो गया। तीसरा देखते हैं, ठीक है, दो बार मुगल बादशाह बनने वाला ये है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर, अकबर क्या था? बचपन से अनपढ़ था, ठीक है, क्योंकि इसके पिता एक्सपायर हो गए थे 1556 में, ठीक है। तो ये क्या था? अनपढ़ था। इसका मूल नाम क्या था? जलाल, ठीक है, जलाल। और जब गद्दी में बैठा तो उसका नाम क्या पड़ गया पूरा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, याद रखिएगा। इसने कुल, ये मुगल बादशाह तीसरा था, ठीक है। यह भारत का मुगल बादशाह तीसरा था, और सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। 49 वर्ष करीब उसने शासन किया, ठीक है। अनपढ़ था, ऐसे कुछ आता जाता नहीं था, ठीक है। अनपढ़ था, लेकिन इसने काम बहुत सारे किए हैं, इसलिए इसको महान मुगल बादशाह कहते हैं। बहुत सारे काम है, अभी टॉपिक हम नहीं पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना, ठीक है। अगला है जहांगीर के बारे में। जहांगीर जी क्या था? इसका भी शासन ठीक ही है, ठीक है। लेकिन इसके समय कुछ अंग्रेज लोग आते हैं, ठीक है, और आकर सूरत में, गुजरात में आके कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक ना, फैक्ट्री स्थापित करते हैं इसके समय, ठीक है, जहांगीर के समय। तो जहांगीर भी क्या था? आत्मकथा लिखने वाला दूसरा मुगल बादशाह था। आत्मकथा, ठीक है। इसकी आत्मकथा क्या क्या थी? जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है। इसकी आत्मकथा था तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। किस भाषा में थी? तो फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? ठीक है, तो दो मुगल बादशाह आपके हुए हैं, ठीक है, एक आपका बाबर और दूसरा कौन सा? जहांगीर, ठीक है। अगला आते हैं और शाहजहां के बारे में, ठीक है। शाहजहां का जो नाम था, क्या नाम था? खुर्रम नाम था। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। इसको क्या कहते थे? खुर्रम कहते थे, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में। औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। इसने भी क्या किया? ये दूसरा मुगल बादशाह था जिसने 49 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो पहला कौन? पहला अकबर, और दूसरा औरंगजेब, ठीक है। और तीसरे पे कौन? शाह आलम तृतीय आएंगे, द्वितीय आ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसको इसको आलमगीर प्रथम भी कहते हैं, इसको आलमगीर प्रथम भी कहते हैं, ठीक है, औरंगजेब को, ठीक है, याद करिएगा। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का जो मूल नाम, क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम का जो मूल नाम था, इसका नाम था मोजम। मोजम का भी कभी पूछ देता है, ठीक है। और इसको साहे बेखबर भी कहते थे, साहे बेखबर, इसको साहे बेखबर भी कहते थे, ठीक है। अगला है जहांदार शाह को लंपट मुंह कहते थे। फरुखसियर को घृत त्याग कहते थे, ठीक है। इसी समय इसने क्या किया था? घोषणा कर दी थी कि आप जाके और जाके फैक्ट्री जाके स्थापित कर लो, ठीक है। इसने घोषणा की थी। अंग्रेज लोग क्या हो गए हैं? बंगाल बिहार में जाके स्वतंत्र हो गए, जाके स्थापित कर लिया फैक्ट्री, फरमान इसने जारी कर दिया, ठीक है। फरुखसियर ने, तो उसको घृतकार कहते हैं, ठीक है। रफी रफी तौला कुछ नहीं, इसमें खास नहीं है, ठीक है, ये सब खास नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय के समय क्या हुआ था? ये थर्ड बादशाह बादशाह था, ठीक है। ये पूरा कठपुतली शासक था, कठपुतली मुगल बादशाह था, ठीक है। इसको अंग्रेजों ने क्या किया था? अपने अंडर में रखा था, ठीक है। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इसने क्या किया? अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। और इसी के समय इलाहाबाद की दो संधि होती है, ठीक है, 1765 में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन क्या दी थी उपाधि? राजा की उपाधि दी थी। राजा किसको? राम मोहन राय को, ठीक है, याद रखिए, ठीक। और अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इनको क्या कहते थे? इनका, ये जफर नाम से कविता लिखते थे, ठीक है, और इसलिए इनको बहादुर शाह जफर कहते हैं। ये बहादुर शाह द्वितीय कहते थे, ठीक ना। 1857 क्रांति में भाग किसने लिया था? इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और
1862 में क्या हो गई, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा वीडियो था। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़िएगा, लेक्चर में ऐसा ध्यान सुनिएगा कि ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, कम समय में ही आपको अधिक से अधिक चीज़ें मैं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे कंटेंट को आप लोग समझिएगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको दूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, इतना है मेरी रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग कर देंगे। तो फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।